मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा यह पढ़ने वाले हैं। अब संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी होता है नाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला का परिचय भाग 1, वर्णमाला का परिचय भाग 2, उसके बाद वाक्य, शब्द और पद। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, देखेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। जैसे समीर इधर आ, गांधी जी को सभी जानते हैं। तीसरा, सन्नी और संगीता भाई बहन है। चौथा, गाय दूध देती है। पांचवा, कुत्ता भूखा था। छठवा, बंदर उछल रहे थे। 7 नंबर पे है, मोर नाच रहा है। कोयल की आवाज़ मीठी है। कल पाठशाला बंद रहेगी। 10 नंबर, यह पुराना मंदिर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। 12 नंबर, मेज पर पुस्तक रखी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 उदाहरण दिए गए हैं और 12 उदाहरण में सभी नाम के नीचे है ना, या संज्ञा के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो पहले में दिया है समीर, समीर के नीचे अंडरलाइन की गई है। उसके बाद गांधी जी, सनी, संगीता और भाई बहन, गाय, कुत्ता, बंदर, मोर, कोयल, पाठशाला, मंदिर, मुंबई महाराष्ट्र और मेज और पुस्तक। इन शब्द के नीचे आप देखेंगे अंडरलाइन की गई है। क्यों? क्योंकि यह सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा की परिभाषा भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि संज्ञा या किसे कहते हैं। इसके पहले देखेंगे ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द पर ध्यान दो। रेखांकित यानी होता है अंडरलाइन वर्ड। तो ऊपर कुछ शब्द दिए हैं जिसके पर लिखा हुआ है कि समीर, गांधी जी, सन्नी और संगीता, यह किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम। जैसे हम बोल सकते हैं संकल्प, मीना, रीना, महेश, यह क्या है? व्यक्तियों के नाम है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम क्या है? समीर है, गांधी जी है, सन्नी है और संगीता है। उसके बाद है भाई और बहन। भाई और बहन क्या है? ये रिश्ता को दिया हुआ नाम है। जैसे अभी भाई बहन का त्यौहार हुआ था, कौन सा? रक्षाबंधन, है ना। तो भाई बहन, माता पिता, माता पिता हम किसी को भी बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो यह एक क्या है? रिश्ते को दिया हुआ नाम। उसके बाद गाय, कुत्ता और बंदर, यह किसके नाम है? पशुओं के नाम है। तो जैसे इसके साथ साथ पशु में क्या आता है? शेर आता है, भालू आता है ना, गधा है, यह क्या है? सब पशुओं के नाम है। पशु मीन्स एनिमल। मोर और कोयल, मोर और कोयल किसके नाम है? पक्षियों के नाम है। इट मीन्स बर्ड्स के नेम है। पक्षियों में जैसे स्पैरो आ जाती है ना, चिड़िया आ जाती है, पपिया है, गौरैया है, यह सब पक्षियों के नाम कहलाते हैं। पाठशाला और मंदिर, पाठशाला और मंदिर यह एक जगह के नाम है, स्थान है ना, एक प्लेस को दिया हुआ नाम है। जैसे एक पाठशाला, हम घर को पाठशाला नहीं कह सकते, हम ना स्कूल को ही पाठशाला कहेंगे। और मंदिर, मस्जिद को मंदिर कहते हैं क्या? नहीं कहते। मस्जिद को मस्जिद, मंदिर को मंदिर। तो मंदिर और पाठशाला यह एक स्थान को दिया हुआ नाम है। उसी के साथ साथ है मुंबई। मुंबई किसका नाम है? एक शहर का नाम है। हम गोंदिया को मुंबई कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम नागपुर को मुंबई कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मतलब पर्टिकुलर सिटी को दिया हुआ नाम क्या है? यह मुंबई। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसका नाम है? एक राज्य का नाम है। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र राज्य में। तो जैसे अगर कोई मध्य प्रदेश में रहता है तो कहते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ? मध्य प्रदेश स्टेट से। तो वैसे ही हम महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो एक महाराष्ट्र किसका नाम है? एक राज्य का नाम है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह क्या है? मुंबई है। मेज और पुस्तक, मेज और पुस्तक एक
वस्तुओं का नाम है। वस्तु जैसे अलमारी हो सकती है, पलंग हो सकता है, टेबल होती है, कुर्सियाँ होती है, ब्लैक बोर्ड है, यह सब क्या है? वस्तु है। तो मेज और पुस्तक क्या है? वस्तु को दिया हुआ नाम है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते का अपना नाम होता है। मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या होता है? एक नाम होता है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं और इसी नाम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको परिभाषा, किसी वस्तु, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते को किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो मैंने अंडरलाइन किया है ये क्या है? नाम की परिभाषा है या डेफिनेशन है। समझ में आया है? तो आप इसके सामने परिभाषा लिखेंगे और एरो देकर फिर परिभाषा पहले आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना है परिभाषा, उसके बाद आपको ऐसा एरो बनाना है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो क्या है ये? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे नाम के या संज्ञा के कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में से संज्ञाएं छांटकर लिखो। छांटकर मतलब होता है अलग करके संज्ञा को लिखना है। इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, कम से कम 10 उदाहरण हैं। 10 उदाहरणों में से हमें संज्ञा अलग करके लिखना है। इट मीन्स सामने में जो प्लेस दी है उसके सामने आपको संज्ञा लिखना है। तो पहला उदाहरण है, तबस्सुम अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे 2 नाम हैं, पहला है तबस्सुम और दूसरा है लड़की। दिखा आपको, मैंने अंडरलाइन भी किया है यहाँ पे पेंसिल से। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे तो पहले सेंटेंस लिखेंगे तबस्सुम अच्छी लड़की है, नीचे में लिखेंगे उत्तर और पहला नाम लिखना तबस्सुम और दूसरा लड़की। देन सेकंड है, नदी का पानी साफ है। नदी यह एक रिवर को बोला गया है, मतलब सामान्य नाम कहलाता है। अभी आप जैसे ही बड़े क्लास में जाएंगे तो सिर्फ संज्ञा है, फिर उसके बाद संज्ञा के प्रकार भी पढ़ेंगे। जब संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे तब भी आपको बताया जाएगा सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक जो संज्ञा होती है ना, ये सब संज्ञा के प्रकार है। यहाँ अपने को उतना डिटेल में नहीं दिया गया है, हमें अभी सिर्फ संज्ञा ही पढ़ना है। तो यहाँ पे है सेकंड एग्जाम्पल में नदी और पानी। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, कर्मवीर मंत्री बना। यहाँ पर भी 2 संज्ञा है, पहला है कर्मवीर और दूसरा है मंत्री। फोर्थ नंबर है, गुरुवार शुभ दिन है। गुरुवार एक दिन को दिया हुआ नाम है और दिन भी एक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर, जतिन मेघा का भाई है। तो अभी हमने देखा भाई एक रिश्ते को दिया हुआ नाम है और जतिन और मेघा यह भी एक क्या है? संज्ञा है। उसके बाद 6 नंबर, नीम उपयोगी पेड़ है। तो नीम भी संज्ञा है और पेड़ भी। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर पे, गांव का नाम सुंदरपुर है। एक गांव को दिया हुआ नाम क्या है? सुंदरपुर। तो गांव और सुंदरपुर यहाँ पे 2 संज्ञा दी गई है। 8 नंबर, माँ बाजार गई। माँ यह एक रिश्ते का नाम है और बाजार यह एक प्लेस का नाम है। 9 नंबर, दोनों भाई सैनिक थे। भाई रिश्ता और सैनिक क्या है? फौज। फौज को हम बोलते हैं ना, सैनिक है, सोल्जर है, वो है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर, सावित्रीबाई फुले शिक्षिका थी। सावित्रीबाई एक किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम है, सावित्रीबाई फुले, और शिक्षिका यह उनके पद का नाम है। पद समझता है ना, पद, जैसे टीचर को शिक्षिका कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पहला हो गया। प्रश्न दूसरा देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य में से संज्ञा को रेखांकित करो। संज्ञा को यहाँ अंडरलाइन करना है। तो पहला है, मेरा नाम दुर्वा है। दुर्वा के नीचे अंडरलाइन करना है। उसके बाद
लड़की पढ़ने में तेज है। जहाँ पे मैंने नहीं किया है ये आपको करना है, कुछ आपके लिए भी रखा हुआ है। 3rd नंबर, बहन ने भाई को बुलाया। जितनी भी संज्ञा है संज्ञा के नीचे अंडरलाइन करना है। 4th नंबर, पाठशाला घर से दूर है। यहाँ पर भी 2 संज्ञा है, आपको ढूंढना है। 5th नंबर, गोपाल ने पौधा लगाया। यहाँ पर गोपाल के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इट मीन्स गोपाल क्या है, संज्ञा है। 6 नंबर है, डॉक्टर ने बच्चे को देखा। डॉक्टर ने किसको देखा, बच्चे को देखा। मकान के सामने फुलवारी है। मकान के सामने फुलवारी है, फुलवारी भी क्या है, संज्ञा है। 8 नंबर, कुम्हार घड़े बनाता है। कौन घड़े बनाता है, कुम्हार, तो कुमार के नीचे अंडरलाइन की गई है। 9 नंबर है, पुस्तक का नाम सुलभ भारती है। सुलभ भारती किसका नाम है, पुस्तक का नाम है जो हम पढ़ते हैं। हिंदी की पुस्तक है और मराठी में है तो उसका नाम सुलभ भारती दिया गया है। 10 नंबर पर है, बूंद सागर में मिल गई है। बूंद कहाँ मिल गई है, सागर। सागर मीन्स ओशियन जिसको बोला जाता है ना, तो सागर के नीचे अंडरलाइन किया गया है। सागर यह भी एक क्या है, सामान्य नाम है, पर्टिकुलर सागर का नाम नहीं बताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में से उचित संज्ञा चुनकर खाली जगह में लिखो। अब यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे मनोहरपुर सुंदर डैश है। क्या होगा मनोहरपुर, अभी हमने जस्ट पढ़ा था, है ना, लेसन में भी पढ़ा था, लेसन में भी है। तो यहाँ पर मनोहरपुर क्या होगा, सुंदर गांव है। ब्लैंक भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है, पता है आपको, दिल्ली। फिर कमल खालिस्तान में खिलता है। कहाँ खिलता है कमल, किसी को पता है, कमल खालिस्तान में खिलता है। यहाँ पे आपको ब्लैंक में भरना है कि क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पानी दूध दिवाली, पानी में खिलता है। 4th नंबर, ब्लैंक जंगल का राजा है। कौन है जंगल का राजा, सिंह। 5th नंबर, गाय खालिस्तान देती है। गाय पानी देती है, नहीं, गाय दूध देती है। 6 नंबर, ब्लैंक की बोली मीठी होती है। किसकी बोली मीठी होती है, कोयल की बोली मीठी होती है। 7 नंबर है, ब्लैंक बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं का क्या है, दीपावली। ठीक है। 8 नंबर, ब्लैंक हमारी राष्ट्रभाषा है। कौन सी राष्ट्रभाषा है हमारी, हिंदी। तो मराठी हमारी क्या है, हमारी राजभाषा है, मतलब हमारे स्टेट की भाषा है, राज्य की भाषा है, इसलिए राजभाषा है। और राष्ट्र मतलब हमारे देश की। ठीक है। और उसके बाद है 9 नंबर पे, ब्लैंक साल का पहला महीना है। साल का पहला महीना कौन सा है, जनवरी। लड़के का नाम खालिस्तान है। लड़के का नाम क्या है, ऋषभ है। क्या नाम है लड़के का, ऋषभ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कोष्टक में से उचित संज्ञा चुनकर खाली जगह लिखिए। हाथी का नाम एरावत है। हाथी को क्या कहते हैं, एरावत भी कहते हैं। अगर समानार्थी शब्द आता है, हाथी दिया होता है तो, और हाथी को हम क्या कहते हैं, एरावत कहते हैं। उसी प्रकार गुड़हल एक ब्लैंक है। क्या है गुड़हल, बताएंगे, अनाज है या फूल है, फूल है। 3rd नंबर, यह ब्लैंक की ओढ़नी है। किसकी, भाई ओढ़नी ओढ़ते हैं कि बहन ओढ़नी ओढ़ती है, बहन। 4th, सूरज खालिस्तान में चमकता है। सूरज कब चमकता है, रात में, नहीं, दिन में। 5th नंबर, आम खालिस्तान का राजा है। किसका, पेड़ों का क्या फलों का, फलों का राजा आम है। 6 नंबर, हम अच्छे खालिस्तान हैं, दुश्मन
हम अच्छे दुश्मन ऐसा बोलते क्या? नहीं, हम अच्छे मित्र हैं। उसके बाद 7 नंबर, पेटू राम ने 1 दर्जन खालिस्तान खाए। केले और अमरूद, अमरूद किलो के भाव से मिलते हैं और केले दर्जन के भाव से मिलते हैं, तो यहाँ आंसर आएगा केले। अनाज बेचने वाले को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं अनाज बेचने वाले को? पंसारी, है ना। पंसारी की दुकान से मैंने सामान लाया तो पंसारी कहा जाता है। 9 नंबर है, नौरोज खालिस्तान का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? ईसाइयों का या पारसियों का? ये होता है ईसाइयों का त्यौहार, जो नवीना के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 10 नंबर है, नासिक खालिस्तान का तीर्थ स्थान है। कहाँ पर है नासिक? नासिक यह एक शहर का नाम है और नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ना कि गुजरात में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कुछ संज्ञाएं लिखिए। आपको व्यक्तियों के नाम लिखना है, जैसे मनोज, मीना, सीमा, रीना, है ना, ये व्यक्ति के नाम है। शहर के नाम लिखना है, कम से कम आपको 4 नाम लिखना है, 4 व्यक्तियों के, 4 शहर के और 4 पशुओं के नाम। यहाँ पे हमारा संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये ख़त्म होते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।